वेलकम बैक गांव वालों। बात करते हैं आज थोड़ा हार्ट टू हार्ट। काफ़ी दिन हो गए तो मेरे को जेन्युइनली बात करे हुए तुम लोगों से। काफ़ी दिन अनस्क्रिप्टेड कोई बात नहीं करी है मैंने। तो लेट्स एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई से हैव अ कॉन्वर्सेशन आई ऑल्सो मीन कि इफ़ आई एम रॉन्ग एट एनी पॉइंट लेट मी नो, करेक्ट मी इन द कमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ कि 2020 से आज तक लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है ना। मैंने नोटिस करा, तुमने भी नोटिस करा, सबने नोटिस करा ये वाली चीज कि 2020 से लेके आज तक 6 साल हो गए, नहीं मजा आ रहा। कुछ तो देर इज समथिंग वेरी 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 रॉन्ग। देर इज समथिंग वेरी ऑफ अबाउट दीज लास्ट 6 years, आई वुड से। उससे पहले वॉज इट अ ब्रिलियंट लाइफ फॉर एवरीबडी? आई वोंट से सो। काफी लोगों के अप्स एंड डाउन्स अपने अपनी जिंदगियों में रहे थे। आई वुड से 2016 कैनोनिकली आई वुड से सबके लाइफ में बहुत अच्छा गया था। उसके बाद से मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरा उसके बाद से 2017 से कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो आई हैड फन, आई हैड अ बॉलर टाइम, ठीक है। बट 2020 से कलेक्टिवली ग्लोबली आई हैव सीन अ बेसिक शिफ्ट इन बिहेवियर, अ बेसिक शिफ्ट इन हाउ पीपल अप्रोच ईच अदर, अ बेसिक शिफ्ट इन हाउ पीपल थिंक एज वेल, है ना। अब नाउ किस चीज की गलती है ये चीज, है ना। किसके वजह से हो रहा है ये? किसी की वजह से नहीं, किसी की वजह से नहीं। मैं तुम लोगों को बस इतना बताता हूँ कि लास्ट 6 साल में हमने क्या क्या देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और उसमें से भी इसके आगे भी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके आगे भी आई वुड गैस 20 30 40 चीज़ें और तुम लोग ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। फिर भी एनफ नहीं होगा, इतना सारा हमने देख लिया बस 6 साल के अंदर अंदर। हम हिस्ट्री क्लासेस में अपने पढ़ते थे, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह में सुनते थे कि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, ये टाइम पीरियड तो कितना बुरा था लोगों के लिए, ये एरा तो कितना बुरा था लोगों के लिए। ब्यूबॉनिक प्लेग हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ये वो फलाना। हमने बहुत कुछ सुना है कि कैसे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी थी एक टाइम पे, एक एरा में, एक पीरियड ऑफ टाइम की वजह से। बट हमने लास्ट 6 साल में, मैं बता रहा हूँ क्या क्या देखा है। कोविड हैपेंड 3 times। देर वॉज फर्स्ट वेव जब स्टार्ट हुआ तब वी वर ऑल अनश्योर एंड वी वर ऑल पैरानॉइड एंड वी वर ऑल स्टक इन द पॉइंट कि हम लोगों को नहीं पता था कि अगला ब्रेड कब आएगा, घर में अगला अंडा कब आएगा। दैट्स हाउ स्टक वी वर ऑल ऑफ अस। इवन दो आई वुड से उस टाइम पे इनिशियली काफी लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, बट फिर भी देर वॉज जनरल पैनिक अमंग पीपल, क्योंकि लोगों को नहीं पता था। लोग पीपल वर वेरी पैरानॉइड, राइट, कि शायद मेरे नेबर को हो सकता है, शायद मेरे मेड को हो सकता है। एवरीबडी वॉज लॉक्ड आउट ऑफ देयर वर्क प्लेस, एवरीबडी वॉज लॉक्ड आउट ऑफ देयर एंटायर कंफर्ट जोन बेसिकली, ठीक है। दैट्स हाउ द पैंडेमिक स्टार्टेड फॉर अस। एवरीबडी वॉज क्लूलेस कि क्या चल रहा है, एंड इवन द गवर्नमेंट, इवन द साइंटिस्ट डिड नॉट नो, इवन द डॉक्टर्स डिड नॉट नो। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। वैक्सीन बनने में आई वुड से मेरे को पहला आई थिंक सितंबर में लगा था, तो और उसमें भी एनरोलमेंट क्या था वो, रोलिंग आउट वाज बेस्ड ऑन कि आपकी इफ यू आर एल्डरली देन यू विल गेट इट फर्स्ट, देन सिक पीपल, देन ये देन वो, देन केम द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन, राइट। तो मार्च में जाके स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है। आई गॉट द फर्स्ट डोज, आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर, आई थिंक इन सितंबर, राइट। इट्स अ वेरी बिग टाइम बिटवीन मार्च एंड सितंबर, बहुत ज़्यादा टाइम है। खैर, अप अंटिल दैट पॉइंट इट वॉज जस्ट पैनिक। बट कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि देर वॉज आई थिंक अ ग्लोबल कोविड काउंटर, जहाँ पे यू कैन गो एंड चेक कि दुनिया में कितने लोगों को कोविड हो रखा है इस टाइम पे और कितने लोग मर चुके हैं इसकी वजह से। और उस चीज को तुम सॉर्ट डाउन कर सकते थे अपने कंट्री, अपने रीजन, अपने एरिया के बेसिस पे। तो ऐसी चीजें चल रही थी विच यू हैड टू फेस एट दैट पॉइंट, एंड दैट वाज सडन। उससे पहले हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसमें ऐसा ग्लोबल थ्रेट था। कोविड वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद सेकेंड वेव आता है। सेकेंड वेव इस देश में वॉज द डेडलीस्ट वेव। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस एंड आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस। वो एक टाइम पीरियड था आई थिंक अर्ली 2021 में, जब मुझे हुआ था पहली बार। फर्स्ट वेव में आई वाज फाइन, सेकंड वेव में आई गॉट इन्फेक्टेड, एंड सेकंड वेव वाज द टाइम जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई एंड देयर वर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल पासिंग अवे डेली, ठीक है।
तो दैट वाज द सेकंड वेव फॉर अस एंड इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, इट वाज वेरी एंशियस, इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। वी डिड नॉट नो अगर हमारे घर वालों को भी कोविड हुआ है तो वी डिड नॉट नो कि वो इंसान बच पाएगा या नहीं। अगर मुझे जब हुआ था, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वाज टोल्ड कि हॉस्पिटल का नया विंग बन रहा है, वहां पे हम जिन जिन को कोविड हो गया उनको रख रहे हैं। एंड आई कंसिडर्ड कि मैं एडमिट हो जाता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा उस टाइम पे ये भी था कि अगर एडमिट हो गए तो माय सिम्टम्स माइट गेट वर्स्ट, क्योंकि देयर इज नो एक्चुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर पीपल, अदर पेशेंट्स, राइट। बट आई कंसिडर्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आई वाज वेरी क्लूलेस कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। ऑल्सो इट वाज कि तुम्हारे घर में नगर पालिका वाले आएंगे या कोई आएगा, चेक करेगा कि तुम्हें एक्चुअली कोविड है या नहीं, अगर है तो तुम्हें फिर क्वारंटाइन करा जाए, सारी चीज़ें। इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। थर्ड वेव केम, थर्ड वेव वॉज समवट फाइन, बट देन लाइफ स्टार्टेड गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सब लोगों ने वापस अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन करी, सब लोगों का ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया, थिंग्स वेंट बैक टू नॉर्मल वापस। नाउ हमारा अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन था कि चलो, we may have had people around us who have passed away in this unfortunate time, but now it's over. 2000, I would say 22, 2022 around, we were like, हाँ ठीक है चलो, it's fine, it's fine, we can move on from this. First thing that comes out, अच्छा इससे पहले, oh sorry, इसी बीच 2020 में वी हर्ड ऑफ द न्यूज कि रशिया हैज स्टार्टेड टू इन्वेड यूक्रेन। अब वो चीज स्टार्ट हो गया था, देर वॉज अ गुड वॉर, गुड मतलब गुड स्केल ऑफ वॉर, देर वॉज अ स्केल ऑफ वॉर दैट वॉज गोइंग ऑन विच वॉज वेरी नियर टू अस विद इन एशिया। सो वी वर ऑल्सो कंफ्यूज अबाउट दिस कि यूक्रेन में अगर रशिया इन्वेड कर रहा है एंड वी वर सीइंग इनोसेंट पीपल गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस, तो वेयर इज ग्लोबल सेफ्टी, वेयर इज जनरल सेफ्टी, राइट। तो उस टाइम पे वो एक बहुत एंशियस पीरियड भी था कि वी आर सीइंग अ वॉर दैट इज वेरी क्लोज बाय इन रेंज। नाउ दैट ड्रैग्ड ऑन, आई थिंक आज भी चल रहा है, मुझे नहीं पता अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बट दैट वाज द फर्स्ट वॉर, आई वुड से ग्लोबल वॉर, दैट स्टार्टेड विथ रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। When life went back to normal in 2022, something very unfortunate happened. Now, excuse me because I do not remember कि 2022 में हुआ था, 2023 में हुआ था, बट 7th October happened। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम वेरी ओवरवेल्ड, वेरी वेरी ओवर ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में इस टाइम पे, तो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट क्या था, बट 7th October happened। Palestinian terrorists, the Hamas group of Palestine, decided to go and ransack an Israeli festival and massacre a village, and then go back, kidnapping women, children, men, and holding them hostage. That happened 8th October से Israel started retaliating, and आज तक वो चीज चल रहा है। आज तक there is a global threat of war। तब से लेके आज तक we have seen Iran's supreme leader pass away, we have seen in which अमेरिका एंड इसराइल अटैक्ड ईरान, जिसके वजह से अभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इज डेड, इट्स डेड नाउ, ग्लोबल इकोनॉमी, देयर ऑयल इज डेड, एलपी इज डेड, इट्स डेड, इट्स ऑल डेड, राइट। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, सब कुछ, करेंसी, यूएसए की करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी नहीं जा रही, हम पड़े हुए पीछे, बट फिर भी हमारे यहाँ वी आर सेफ कि चलो ठीक है, हमारे तक वॉर नहीं आ रही, इट्स फाइन। बट मेजर वॉर, ईरान versus USA and Israel. Second one, third one, Russia, Ukraine, Israel with Palestine, and then eventually the entire Middle East. And current one, USA, Israel and Iran. इसके अलावा we have seen Venezuela का president या dictator जो भी था, got just kidnapped one fine night. Nepal's government changed one fine night. Bangladesh government changed one fine night. Pakistan decided to conduct a terrorist attack in our land twice. First one was Pahalgam, जिसका भी unfortunately एक साल एनिवर्सरी भी हुआ था। Unfortunately I'm saying because it was not supposed to happen. नहीं होना चाहिए था पहलगाम अटैक. We should have been more prepared, but again, if things slipped up and a terrorist succeeded, then what can we do other than remembering
what had happened at that point. ठीक है, दैट एंड दिल्ली ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही वो अहमदाबाद में आई थिंक राइसिन पॉइजनिंग वाली चीज़ भी चली थी, तो इट वॉज ऑल कनेक्टेड एट दैट पॉइंट, राइट. वो हुआ हमारे देश में, सो हमारा, एंड देन ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड. So we have been, as a country, we have been on the edge ever since Pahalgam attack. Extremely on the edge. ठीक है, उस टाइम पे आई वुड से, उस टाइम से पहले आई वॉज समवट न्यूट्रल अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट. 2020 से पहले, 2020 भी नहीं, 2021-22 से पहले आई वॉज वेरी अगेंस्ट the BJP government, but currently I am seeing a pattern where people are coming into my house, my territory, and they are uh, invading us basically in a way. And the only way that invasion can be stopped is through BJP, which is why I'm pro BJP right now. ठीक है, आई कांट हेल्प इट बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आई कैन सी राइट नाउ, कि एक है सोर्स, एक सोर्स ऑफ होप है. क्योंकि दूसरे साइड में जो ऑपोजिशन है वो कह रहा है कि भैया ट्रंप ने बोल दिया वॉर रोक दे, इसने वॉर रोक दिया, उसने, भाई पाकिस्तान पीस टॉक्स करा रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, तो पाकिस्तान बहुत ग्लोबल नैरेटिव में बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मोदी क्या क्या कर रहा है इस बारे में. सो दिस इज द ऑपोजिशन. आई कांट इवन टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. हाउएवर, सो दैट इज करेंटली आर लाइफ. इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे वी हैव सीन मेक्सिको फॉल, वी हैव सीन ट्रूडो in some ways fall, we have seen the great fall of UK, we have seen all of these things happening around the globe, and a huge narrative shift which leads the left astray into the arms of terrorists, and that is supposed to be acceptable somehow. And if somebody rejects that, if somebody can show an actual image of कि देखो भाई तुम लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, you can go on a protest against Islamophobia wearing a bikini, but the people you are protesting for are in burqas. So I don't know how to say this any other way, right? However, this is happening, and you as a person can't do anything other than just see, and I would say hope that they learn someday. That leading yourself towards terrorists, to the Hezbollah, to the Hamas, to the Iranian people who have been, there was a massive protest in Iran by the Persians who lived there, who were taken down, who were shot down. I think last number I heard was 50,000, or abhi currently Iran is planning to execute, I think 8 or 10 women who protested against the Iranian government. जो अभी आयतुल्ला मर गया लेकिन उसका बेटा भी बैठा हुआ है. So nothing actually changed in Iran. Nothing changed. It was so much protest, there was so much political death, there were so much protest killings. At the end of the day, kuch nahi hua. Nothing changed. Also, we are seeing Afghanistan versus Pakistan, we are seeing Balochistan versus Pakistan, we are seeing Bangladesh get clueless, fly like a bird, but also they are aiming to invade India. Nepal is also sharing a picture of greater Nepal, which has Bihar in it. Bangladesh wants to capture Bihar and West Bengal inside Bangladesh and the Seven Sisters. Pakistan wants to invade, do more terrorist activities. अब उनका पानी बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी उनका अपना चल रहा है अपने वजह से. China is also claiming lands of Arunachal Pradesh and all. So this is the world right now. This is the world right now. What can we do? We can't do shit about this. क्योंकि हमें नहीं समझ में आता. अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में आई एम सीइंग countless clips of TMC goons shooting, stabbing, beating with sticks, beating up BJP leaders or people who go to vote for BJP. This is my own country. That is where I was born, West Bengal. मुझे नहीं पता, मुझे I have no clue कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ. So it's a very helpless time and we can't do shit about it. So this is what we have seen in the last 6 years. और भी चीज़ें which I have missed out, but this is mainly the gist of जो अब तक हमने experience करा है आज से last 6 साल से अब तक. And because of these things, people have gotten very polarized, both in the right and the left. People who do not subscribe to even one of the multiple things that the left subscribe to, they are kicked out.
Same for the right. If you are not subscribing to each and everything, you have to be pro Trump, you have to be uh, pro Israel, you have to be pro इंडिया में बीजेपी जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें. If you're not subscribing to those things, then you are also kicked out. So again, people are extremely polarized, and there is just no humility, just hostility at this point, है ना. मेरे ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा at the end of the day. मेरे ये बोलने से I'm just letting my thoughts out, and somewhere in deep in me trying to connect with people who also feel or think the same things कि last 6 साल से it has been, we have been overburdened. तुम क्या कर सकते हो? इंस्टा छोड़ दो. That's the best thing that you can do right now. Or do a full Insta reset, because every night seeing kids pass away is not a good feeling to carry for the rest of your life. I'm not saying apathy is the answer to this. I'm saying you have to also understand that you are one person. You cannot have or hold the burden of this entire world on your shoulder. You do not have to be the one to decide this is right, this is wrong. Things have nuance. You need to understand that. ठीक है. हर चीज में बीजेपी सही भी है, बीजेपी गलत भी है. ट्रंप सही भी है, ट्रंप गलत भी है. नेतन्याहू गलत है, बट फिर भी his entire mission is to get rid of terrorists in the Middle East. ठीक है. On the shade of that, he is committing a genocide, right? So wrong. Iran has been the biggest supplier or like market for terrorism in this entire world, right? गलत है. लेकिन उनके लोग, the people who are protesting against this government, are not wrong. They want their own Iran back. The Persians of Iran, they want Iran back, right? Same way, Palestinian terrorists are wrong. Palestinian people may not be. Israeli Zionists are wrong. Israeli populace may not be. Right? We need to understand that. Governments are wrong. People in suits are wrong. People in general, normal clothes, working people, working class, are not wrong. So we as people need to understand that humanity still exists, and we need to also see very clearly who's an oppressor and who is getting shat on unnecessarily. You as a person should be the one who helps the person who is getting shat on, and immediately and very vocally go against the people who are oppressing, be it BJP in some states, be it Netanyahu in his own entire greater Israel purpose, be it Trump in doing whatever he wants to do, be it Iran in closing Strait of Hormuz and sponsoring terrorism, be it Pakistan and its terrorists, being Nepal and its shit ass Gen Z government जो 1 2 3 हफ्ते 2 3 महीने जितने भी हुए तो उसके बीच में उसका होम मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर करप्शन कोर्स के चार्जेस है. सो you need to be the one to understand this कि anybody who's an oppressor, you need to be against them, not the people, not the public, right? Public में if there are activities which are antisocial, call them out. Be the person to be the one to be vocal about this, no matter your political ideologies. अगर कोई आरएसएस का बंदा किसी जनरल आदमी को, नॉर्मल इंसान को मार रहा है, कॉल देम आउट. अगर कोई बांग्लादेशी टीएमसी का गून किसी नॉर्मल वोटर को मार रहा है, कॉल देम आउट. यू हैव just think this. Keep your political ideologies to yourselves. Focus on making this a better world. That's all I have to say. ठीक है. अगर तुम मैं हम मिलके बस इतना सा कर पाए तो शायद अगले 6 साल हमारे लिए थोड़े से नॉर्मल रहे, क्योंकि पिछले से 6 सालों में फट के हाथ में आ चुकी है, अब और नहीं हो रहा. राइट? दैट्स ऑल. रिलैक्स. इट्स फाइन. You do not have to take the burden of this entire world. Live your life. Take care of yourself. Take care of your family. Take care of your friends. That's it. मिलते हैं अगले वीडियो में.